नमस्कार दोस्तों। महाभारत का युद्ध केवल 18 दिनों तक चला, लेकिन इस युद्ध में हुए अनेक योद्धाओं की मृत्यु आज भी लोगों के मन में अनेक प्रश्न छोड़ जाती है। कुछ योद्धाओं की मृत्यु स्पष्ट रूप से ग्रंथों में वर्णित है, जबकि कुछ के अंतिम क्षण, उनका वास्तविक अंत और उससे जुड़ी घटनाएं आज भी रहस्य, लोक कथाओं और विभिन्न परंपराओं का विषय बनी हुई है। ध्यान दें, इस वीडियो में बताई गई जानकारी महाभारत पुराणों, विभिन्न परंपराओं और लोक मान्यताओं पर आधारित है। अलग अलग ग्रंथों में कुछ घटनाओं के अलग अलग वर्णन मिलते हैं। तो आइए जानते हैं महाभारत के 10 ऐसे योद्धाओं के बारे में जिनकी मृत्यु आज भी सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाती है। बर्बरिक। इस सूची में पहला नाम आता है महाबली बर्बरिक का। बर्बरिक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। उनके पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जिनसे वे पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। जब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे युद्ध में किसका साथ देंगे, तो बर्बरिक ने कहा कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष की सहायता करेंगे। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर दान में बर्बरिक का शीश मांग लिया। बर्बरिक ने बिना संकोच अपना शीश दान कर दिया, लेकिन यहीं से रहस्य शुरू होता है। लोक मान्यताओं के अनुसार उनका शीश पूरे महाभारत युद्ध को देखता रहा। कुछ परंपराएं कहती हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने उस शीश को एक पवित्र पर्वत पर स्थापित किया, जहां आगे चलकर खाटू श्याम की पूजा प्रारंभ हुई। क्या वास्तव में वही शीश आज भी पूजित है? इसका कोई सार्वभौमिक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह विषय आज भी आस्था और लोक परंपरा का हिस्सा बना हुआ है। अभिमन्यु। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की वीरता से पूरा संसार परिचित है। उन्होंने चक्रव्यूह में अकेले प्रवेश किया और अनेक महारथियों का सामना किया। महाभारत में उनकी मृत्यु का वर्णन मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अंतिम घातक प्रहार किसने किया। कुछ वर्णनों में जयद्रथ को कारण माना गया, कहीं दुशासन के पुत्र का उल्लेख मिलता है, तो कुछ परंपराएं कहती हैं कि कई योद्धाओं ने मिलकर उन्हें मार डाला। इसी कारण अभिमन्यु की मृत्यु का अंतिम क्षण आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। घटोत्कच। भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच युद्ध में कौरव सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके थे। उनकी मायावी शक्तियों के कारण पूरी सेना भयभीत थी। तब कर्ण ने अपनी अमोघ शक्ति वासवी शक्ति का प्रयोग किया। घटोत्कच मारे गए, लेकिन मरते समय उन्होंने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि उनके नीचे दबकर हजारों सैनिक मारे गए। कुछ परंपराएं मानती हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि अंतिम क्षण तक पांडवों को लाभ मिल सके। क्या यह केवल काव्यात्मक वर्णन था या वास्तव में ऐसा हुआ? यह आज भी चर्चा का विषय है। भीष्म पितामह। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाणों से घायल होकर वे सरसैया पर लेट गए, लेकिन उन्होंने तुरंत प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतने दिनों तक बाणों की सैया पर रहते हुए भी वे जीवित कैसे रहे। धार्मिक मान्यता इसे उनके वरदान का प्रभाव मानती है, जबकि आधुनिक दृष्टि इसे आस्था का विषय मानती है। कर्ण। महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक कर्ण की मृत्यु भी अनेक रहस्यों से घिरी हुई है। युद्ध के दौरान उनके रथ का पहिया धरती में धंस गया। उन्होंने युद्ध रोकने की प्रार्थना की, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि अभिमन्यु के साथ में युद्ध के नियमों का पालन नहीं हुआ था। अर्जुन ने उसी समय कर्ण पर प्रहार किया, लेकिन एक रहस्य आज भी चर्चा में रहता है। क्या वास्तव में धरती ने श्राप के कारण रथ का पहिया पकड़ लिया था, या यह केवल प्रतीकात्मक वर्णन है? इसी प्रकार कुछ परंपराएं कहती हैं कि मृत्यु के बाद स्वयं भगवान सूर्य ने कर्ण का स्वागत किया, जबकि कुछ कथाओं में श्री कृष्ण द्वारा उनका अंतिम संस्कार करने का वर्णन मिलता है। अब तक हमने जाना बर्बरिक, अभिमन्यु, घटोत्कच, भीष्म और कर्ण जैसे महान योद्धाओं की रहस्यमय मृत्यु के बारे में। अब हम जानेंगे द्रोणाचार्य, जयद्रथ, दुर्योधन, शल्य और अश्वत्थामा से जुड़े ऐसे रहस्य जिनके बारे में आज भी विद्वानों और श्रद्धालुओं के बीच में चर्चा होती है। द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य केवल कौरवों के सेनापति ही नहीं, बल्कि अर्जुन, भीम, दुर्योधन और अनेक महारथियों के गुरु भी थे। महाभारत के अनुसार उन्हें कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई।
भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर दिया। इसके बाद युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतः और फिर धीरे से बोले नरोवा कुंजरोवा। द्रोणाचार्य ने केवल पहली बात सुनी और उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए और ध्यान में बैठ गए। उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। लेकिन रहस्य यह है कि क्या द्रोणाचार्य वास्तव में अपने पुत्र की मृत्यु पर विश्वास कर बैठे थे या उन्होंने सब कुछ जानकर भी स्वयं मृत्यु को स्वीकार कर लिया था? इसी प्रश्न पर आज भी विद्वानों में चर्चा होती है। जयद्रथ की मृत्यु भी अत्यंत रहस्यमयी मानी जाती है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि यदि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। जब सूर्यास्त का समय निकट आया तब श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से ऐसा दृश्य उत्पन्न किया कि सभी को सूर्य अस्त होता दिखाई दिया। जयद्रथ जैसे ही बाहर आया सूर्य फिर दिखाई देने लगा और अर्जुन ने उसका वध कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने ऐसा बाण चलाया कि जयद्रथ का सिर सीधे उसके पिता की गोद में जा गिरा। कुछ लोग इसे दिव्य शक्ति मानते हैं जबकि कुछ इसे प्रतीकात्मक वर्णन मानते हैं। यही कारण है कि जयद्रथ की मृत्यु आज भी रहस्य और चर्चा का विषय बनी हुई है। शल्य। मद्र देश के राजा शल्य एक महान रथी और अत्यंत कुशल योद्धा थे। युद्ध के अंतिम दिनों में वे कौरव सेना के सेनापति बने। युधिष्ठिर ने स्वयं युद्ध में उनका सामना किया और अंततः दिव्य शक्ति से उनका वध किया। लेकिन कई परंपराओं में यह प्रश्न उठता है कि शल्य जैसे महान योद्धा युधिष्ठिर से कैसे पराजित हो गए। कुछ कथाएं कहती हैं उनका मन पहले युद्ध से विरक्त हो चुका था। इसी कारण उनकी मृत्यु को लेकर अनेक मत प्रचलित है। दुर्योधन का अंत भी अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। दोनों लगभग समान शक्ति के थे। तभी श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करें। भीम ने नियमों के विरुद्ध जाकर उनकी जांघ तोड़ दी। लेकिन इसके बाद भी दुर्योधन तुरंत नहीं मरे। रात में अश्वत्थामा उनके पास पहुंचे और पांडवों से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। कुछ ग्रंथों में वर्णन है कि उसी संतोष के साथ दुर्योधन ने अंतिम सांस ली। लेकिन उनकी मृत्यु का सही समय और अंतिम संवाद अलग अलग परंपराओं में अलग अलग मिलता है। अश्वत्थामा। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य यदि किसी से जुड़ा है तो वह है अश्वत्थामा। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने क्रोध में आकर रात्रि के समय पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इनके इस कर्म के लिए श्राप दिया। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार अश्वत्थामा अमर होकर युगों युगों तक पृथ्वी पर भटक रहे हैं। भारत के कई स्थानों पर समय समय पर लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के असीरगढ़ जिले और कुछ प्राचीन शिव मंदिरों के आसपास ऐसी लोक कथाएं प्रचलित है। हालांकि इन दावों की पुष्टि करने वाला कोई विश्वसनीय ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसी कारण अश्वत्थामा की मृत्यु या यह कहना अधिक उचित होगा कि उनकी मृत्यु हुई भी या नहीं, महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य मानी जाती है। दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि ऐसे अनेक रहस्यों का संग्रह है जिन पर आज भी शोध, चर्चा और चिंतन जारी है। इन योद्धाओं की मृत्यु से जुड़ी कई बातें महाभारत, पुराणों और लोक परंपराओं में अलग अलग रूपों में मिलती है। इसलिए इन्हें इतिहास, आस्था और परंपरा तीनों के संदर्भ में समझना चाहिए। आपके अनुसार इन 10 में सबसे रहस्यमयी मृत्यु किस योद्धा की थी? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।